वोशियान, तुम कितनी देर मुझे गले लगाकर खड़े रहोगे? हमारे बीच खरगोश दब गया है। होशियान सिर हिला के मुस्कुराया। एक वो है जो अपने प्यार का इजहार हर तरह से कर रहा है, और एक वांगजी है जिससे प्यार के बारे में कुछ बोला ही नहीं जाता। वो जवाब भी नहीं देता, पर होशियान जानता है कि वांगजी भी भले ही उससे एक बार भी ना कहे, प्यार बहुत करने लगा है। वांगजी ने खरगोशों को छोड़ दिया। वो आगे बढ़े तो उन्होंने देखा कि एक आदमी उनकी ओर चलता हुआ आ रहा है। आप लोग कौन हैं? उसने पूछा। मैं युनमेंग से आया हूँ। यहाँ के सरदार ने मुझे संदेशा भेजकर यहाँ आने के लिए कहा था, वुशियान ने कहा। क्या आप असुर राज वे वुशियान हैं? हाँ, मैंने ही आपको संदेशा भेजा था, पर मुझे पता नहीं था कि आप मान जाएंगे। मैंने यहाँ के आसपास के हर राजा से मदद मांगी, पर वो बदले में अपनी हुकूमत इस पर्वत पर मांग रहे थे। वैसा मैं नहीं कर सकता, पर मैंने सुना है कि आप हर किसी की मदद कर रहे हैं, तो मैंने आपको संदेशा भेजा। आप चिंता ना करें और बताइए कि क्या दिक्कत है यहाँ। यहाँ यहाँ कुछ तो है, हम समझ नहीं पाते। जंगल में आगे बढ़ने पर अचानक ही धुंध छा जाती है और फिर हमले होते हैं। आप चिंता ना करें, मैं और वांगजी संभाल लेंगे, है ना वांगजी? हाँ हाँ, मैं और असुराज उसे देख लेंगे, वांगजी ने कहा, और वुशियान मुस्कुराया। वो दोनों जंगल की ओर बढ़े। कैसे पता चलेगा उस रहस्यमयी जानवर का? मेरे इस यंत्र से पता चलेगा। वुशियान ने अपनी जेब से भूत खोजी यंत्र और पोटली निकाली। वो दोनों आगे बढ़े तो यंत्र से आवाज़ आने लगी। लगता है वो रहस्यमय जानवर आसपास ही है। धीरे धीरे धुंध छाने लगी। ये तो एक चिड़िया है, वुशियान ने कहा। वांगजी, मेरे साथ ही रहना, इधर उधर मत जाना, चिड़िया बहका रही है। वांगजी, वांगजी, मैं तुम्हारे साथ ही हूँ, वांगजी ने उसको गले लगाते हुए कहा। अचानक हमले शुरू हो गए। वुशियान ने अपनी तरफ एक जंजीर आती हुई देखी। उस चिड़िया ने हमले करने शुरू कर दिए थे। इससे बेवकूफ भूत तो मैंने आज तक नहीं देखा। वो खुद धुंध में ढूंढकर हम पर हमले कर रही है, वुशियान ने कहा। इसे झांसा देना होगा। जैसे ही दूसरी ओर से जंजीर आई, वुशियान ने उसे खुद को बांधने दिया। जंजीर ने उसके गले को जकड़ रखा था। हाय, मैं तो मर गया। चिड़िया ये देखकर खुश हो रही थी कि उसने अपने शिकारी को तो मार गिराया है। अब उसे इस दूसरे वाले को भी मार गिराना है। इससे पहले कि वो वांगजी को मारने के लिए जाती, वुशियान ने उसकी गर्दन पकड़कर मंत्र बोलते हुए उसका गला दबा दिया। वुशियान ने पोटली खोल के भूत को उसमें भर दिया। वांगजी उसके पास दौड़ता हुआ आया। तुम ठीक तो वुशियान? अरे, ये सवाल तो तुम्हें चिड़िया से पूछना चाहिए था। उसने लिया था गलत आदमी से पंगा। वांगजी मुस्कुराते हुए वुशियान के पास बैठा। उसने अपना रुमाल निकाला। क्या हुआ? तुम्हारा मुंह काला हो गया है। मेरा इतना सुंदर मुखड़ा खराब कर दिया उसने। बेकार चिड़िया इतनी पास आ गई। क्या पता वो तुम्हें चुम्मी देने आई हो, पर बेचारी मर गई। चुम्मी? वो मुझे चुम्मी क्यों देगी? दाम चुका रही होगी ना। खा लिए होंगे कमल के बीज बिना पूछे तुमसे। वांगजी, मुझे छेड़ रहे हो ना? रुको, अभी बता दो, अभी बता दो, रुको। वुशियान ने उसे पकड़ लिया। वुशियान, उतारो ना मुझे नीचे। बहुत मजा आता है मुझे चिढ़ाने में। वो क्या था? यहाँ तो सिर्फ एक चिड़िया ही थी, भूत तो है नहीं यहाँ। वो दोनों आगे बढ़े, ये देखने के लिए कि आवाज़ कहाँ से आई। ये आवाज़ तो इस खेत से आ रही है। वुशियान ने खेतों के पास आकर देखा। आगे मत जाओ, वांगजी ने वुशियान को पकड़ा। अरे, ये तो सेनापति निंग का भूत है, चिंता मत करो, कुछ नहीं करेगा। कौन सा?
क्या कर रहे हो? और यहाँ वो भी ऐसे? वुशियान ने उसकी मिट्टी हटाई। गुंजा, कुछ बच्चे मुझे परेशान कर रहे थे तो उन्हें भगाने के लिए डरा रहा था। मुझे तुम्हें ऐसे नहीं छोड़ना चाहिए था। अब तुम यूनमेंग में रहोगे। साथ में चलते हुए वो तीनों नदी के किनारे पहुंचे। शाम हो चुकी थी। अभी गुसू पहुंचने में ज़्यादा समय लग जाएगा वांग जी। तो यूनमेंग तो पास में है। शिफू को संदेश भेज देता हूँ कि कल आ जाऊँगा। आज यूनमेंग में रुक रहा हूँ। ठीक है, नाव में बैठो। मैं चप्पू चलाता हूँ गुंजा। नाव यूनमेंग की ओर बढ़ चली। वुशियान वांग जी को ही देख रहा था। वांग जी अपने कपड़े ठीक कर रहा था। वुशियान को कुछ सूझा। अरे मैं तो थक गया। वुशियान वांग जी की गोद में सिर रखकर लेट गया। वांग जी मुस्कुराया और प्यार से वुशियान के सिर पर हाथ फेरा। वुशियान ने वही हाथ लेकर उसकी उंगलियां चूमने लगा। वुशियान, मेरा पैर सो गया है, अब उठो। मैं क्यों उठूं? पैर सोया है। वुशियान, झूठ मत बोलो वांग जी। मैं हवा में हूँ और वजन है नहीं तुम पर बिल्कुल भी। झूठ नहीं बोल रहा ना, सच में सो गया है। उठो जल्दी। अरे यार, कैसी चीज़ी है ये? चीज़ी? किसकी चीज़ी? मेरी चीज़ी। कौन? सेनापति निंग? हाय वांग जी। कमल के पौधे दिखाई देने लगे थे। यूनमेंग करीब ही था। वुशियान ने कुछ कमल के डंठल तोड़ लिए। मखाने खाने हैं? ये तो बहुत महंगे हैं, मैं तो नहीं खा रहा, वांग जी ने कहा। ठीक है, मेरी चीज़ी यानी सेनापति निंग, तुम खाओ। इधर दो। वांग जी ने वुशियान से लिया। वो दोनों कमल के बीच छिल छिल कर खाने लगे। वुशियान उसे देखकर हंस रहा था। वुशियान वांग जी का हाथ बार बार बहाने से छू रहा था। खा तो वो कमल के बीज ही रहा था, पर उसका मन वांग जी के लिए ललचा रहा था और ये वांग जी को भी दिख रहा था। वो महल पहुंच गए तो एक मंत्री आया। असुरराज जीशान के राजा वैन आपका इंतज़ार कर रहे हैं। राजा वैन, इस समय रात होने वाली है। उनसे कहिए रात में वो अतिथि कक्ष में आराम कर लें। मैं उनसे कल अवश्य मिल लूँगा। अतिथि कक्ष में राजा वैन आया। छोटे छोटे राजाओं के भाव बढ़ गए हैं। इंतज़ार करूं, वो भी मैं। नज़र रखो, कोई भी मेरे महल में ना आ पाए, वुशियान ने निंग से कहा, जो वुशियान के महल के बाहर रखवाली करने लगा। कोई भी नहीं मतलब कोई भूत भी नहीं। वुशियान वांग जी को अपने असुर महल में लेकर आया। तुम्हारा ये महल तो राजमहल से बहुत ही अलग और बहुत ही बड़ा है, वांग जी ने कहा। ये मेरा नहीं, तुम्हारा भी है, वुशियान ने कहा। वांग जी मुस्कुराया। तुम्हारी जिंगशी के पास हिमताल है ना, और मेरे महल के अंदर ये छोटा सा ताल है जिसका पानी हमेशा गर्म रहता है। वुशियान ने उसे दिखाया। दिन भर में तुम थक गए होंगे, आओ हम दोनों इसमें अपनी थकान मिटा लेते हैं, वुशियान ने अपने कपड़े खोलते हुए बोला। वांग जी बस उसे देख रहा था। कोई बात नहीं, तुम मेरे बाद आ जाना, मैं अकेला चला जाता हूँ। वुशियान ताल में उतर गया। वुशियान आंखें बंद किए हुए पानी में बैठा था। तभी उसने महसूस किया कि पानी में कोई उतर आया है। वो वांग जी था जिसने अपने कपड़े उतार लिए थे, पर एक सफ़ेद वस्त्र अभी भी उसने खुद पर लपेट रखा था। वो ताल में उतर रहा था। वुशियान उसे देखकर मुस्कुराया। सच में अच्छा है ये, वांग जी ने कहा। वुशियान सिर्फ वांग जी के सुर्ख होठों को देखे जा रहा था। वो धीरे धीरे वांग जी के पास आया। उसने वांग जी का हाथ अपने हाथों में लेकर चूमा।
तुम्हें कैसा लगा आज मेरे साथ? अच्छा लगा। वो दोनों एक दूसरे को देखे जा रहे थे। वुशियान ने बिना देर किए इन सुर्ख होठों को अपने होठों से लगा लिया। वांग जी को सांस लेने देने के लिए वुशियान ने उसके होठ छोड़े। उसे अब ये सफ़ेद पर्दा भी उन दोनों के बीच में नहीं चाहिए। हटा दिया उसने वो सफ़ेद कपड़ा। थोड़ी देर वो एक दूसरे को उस पानी में ही प्यार करते रहे। फिर वुशियान वांग जी को अपने बिस्तर पर ले आया। वांग जी की आंखों में नशा था और वुशियान उस नशे में डूब चुका था। सुबह हो गई। वुशियान की आंखें खुली तो उसने देखा वांग जी उससे लिपट कर सो रहा है। आज वो जल्दी नहीं जग पाया था। वुशियान धीरे से वांग जी को बिना उठाए उठा। मन तो उसका भी है कि वो भी वांग जी के पूरे चेहरे को चूम कर उससे उठाए, जो वो भी करता है। पर रात भर तो उसने जो किया है उसके बाद उसे इतना लालची नहीं होना चाहिए। वांग जी जैसे ही जगे मुझे खबर देना। वुशियान ने एक मंत्र कमरे में फूंक दिया। वुशियान तैयार होकर अपने राज दरबार में आया। उसका व्यवहार सिर्फ वांग जी के ही साथ प्यार भरा है, क्योंकि दूसरे राजा तो उसके चलने भर से ही कांपते हैं। वो अपने तख्त पर बैठा। राजकुमार शोयंग उसके दरबार में प्रस्तुत हुआ। आप मुझसे मिलना चाहते थे असुरराज। जैसे ही आपका संदेश मिला मैं तो सब कुछ छोड़कर आ गया, उसने कहा। राजकुमार शोयंग, आप फिनिक्स और उसके पास के पहाड़ी क्षेत्र को अपने राज्य में मिलाने के लिए जो कर रहे हैं वो मुझे पता चल गया है। मैंने क्या किया? वो रहस्यमय जानवर के नाम पर डर आप ही फैला रहे हैं। उसे आप मंत्रों से बना रहे हैं, पता कर लिया मैंने, वुशियान ने कहा। मैं तो असुरराज की विद्या को सीखने की कोशिश कर रहा था। मेरी विद्या दूसरों को परेशानी से निकालने के लिए है, और अगर आप मेरी विद्या का हवाला लेकर दूसरों को परेशान करेंगे तो आज तो अपनी टांगों पर जा रहे हैं, कल शायद वो ना रहे। असुरराज, आइए राजा वैन। ये नदीपति के सामने राजा वैन को झुकना पड़ा। आपका युनमेंग कैसे आना हुआ? वुशियान ने पूछा। दरअसल मेरे राज्य की दाफन पहाड़ी में कुछ अजीब घट रहा है। वहाँ से गुजरते लोगों के शरीर से कोई उनकी रूह को खा जाता है। जो भी गया वापस नहीं लौटा, इसलिए मैं आपके पास आया। रूह खा जाता है? ये तो बहुत संगीन मामला है। मैं ज़रूर देखना चाहूँगा। शुक्रिया, आपसे यही उम्मीद थी। मुझे पता है मैंने भव्य आयोजन के दिन आपका विरोध किया था, पर फिर भी आप मेरी और मेरे लोगों की मदद कर रहे हैं। ये नदीपति की जिम्मेदारी है। मैं कुछ नया नहीं कर रहा, वुशियान ने कहा। वेंचाओ मुड़ा तो शोयांग उसे देखकर मुस्कुराया। वेंचाओ झल्लाकर बाहर की ओर जाने लगा। इधर वांग जी जग गया था। खाना खाने आ जाओ, मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हूँ, वुशियान ने तितली संदेश से कहा। वांग जी ने अपने कपड़े पहने और वो तितली के पीछे चलने लगा। राजा वैन, यूं ही जा रहे हैं, मिलेंगे भी नहीं? शोयांग ने कहा। क्या है? अरे, यहाँ भीख मांगने के बाद चीशान का राजा बनकर लौट रहे हो या भिखारी? मुझे तुम्हारी शक्ल से चिढ़ है, राजा वैन ने कहा। कितने मजाकिया हैं आप। मैं तो दोस्त बनकर आया और आप दुश्मनों जैसी बातें कर रहे हैं। राजा वैन चिढ़कर और कुछ कहना ही चाह रहा था, तभी उसकी नज़र वांग जी पर पड़ी। लानवांग जी यहाँ? वेंचाओ ने देखा। यहाँ क्या, कल से असुरराज के साथ ही हैं वो।
मेरी चिड़िया इन दोनों ने ही तो मार डाली है, पर लगता है रात भर भी साथ ही रहे हैं, क्योंकि जिधर से ये आ रहे हैं उधर तो असुर राज का महल था ना, शुयंग बोला। वुशियान दरबार का काम बीच में रोककर वांग जी के पास खाना खाने आया। आज तुम्हारे लिए मैंने अपनी पसंद का कुछ बनवाया है, शायद तुम्हें अच्छा लगेगा। वुशियान ने खुद उसे कमल व मांस का सूप परोसा। वांग जी के हाथों में गुलाबी निशान पड़े हुए थे। वुशियान ने उन्हें देखा, फिर वांग जी की ओर देखा जिसने नज़र नीचे कर ली। कल रात में ज़्यादा ही, बहुत ज़्यादा, वांग जी ने कहा। मैं तो, अब भूख लगी है, खाओ ना, वांग जी ने वुशियान के मुंह में चम्मच डाल दिया। कितना बोलते हो तुम। गुसु से वांग जी के लिए बुलावा आ गया था। अब उसे गुसु जल्द से जल्द लौटना होगा। शीफू को ध्यान के लिए पर्वतों के अंदर जाना है। वुशियान मन ही मन सोच रहा था कि वो चाहे तो लानी को आदेश दे सकता है कि वो वांग जी को कभी भी नहीं भेजेगा, अपने पास ही रखेगा, इसलिए उसे कभी ना बुलाए। लेकिन अभी वो भी युनमेंग में नहीं रहेगा, उसे चीशान जाना होगा, इसलिए अच्छा ही है कि वांग जी गुसु में रहे। काश गुसु थोड़ी दूर और होता, थोड़ी दूर और चले जाते साथ। ये बात वो दोनों सोच रहे थे। गुसु में हल्की हल्की बर्फबारी हो रही थी। वांग जी ने सफ़ेद छतरी से अपने और वुशियान दोनों को ढक लिया। मैं तुम्हें यहाँ छोड़ना नहीं चाहता, वुशियान ने कहा। वांग जी वुशियान के पास रहना चाहता था, जैसे उसे वुशियान की बाहों में ही चैन आता है, पर फिर भी उसने अपने दिल की बात नहीं कही। बीशन, तुम्हारे बिना सांस भी नहीं ले पाऊंगा, वुशियान ने कहा। वांग जी की आंखें भर आई थी। मुझसे मिलने से पहले कैसे सांस ले रहे थे? पता नहीं। हम वापस मिलने वाले हैं, तो ऐसे रुलाओ मत, वांग जी बोला। वुशियान और हंसा। वो एक विधि करूँगा तो बात नहीं हो पाएगी, कोई संदेश भी नहीं दे पाऊँगा। हाँ तो कोई बात नहीं, वांग जी ने कहा। ये कौन बोल रहा है? जो चांद से शिकायत कर रहा था उस दिन। छोड़ो ये सब, 10 दिन बाद चीशी है तो तुम्हें उस दिन मुझसे मिलने आना है, वांग जी ने कहा। मैं इंतज़ार करूँगा। चीशी? हाँ वही, जो सब प्यार करने वालों का दिन होता है, वांग जी ने कहा। तो तुमने तो मुझसे अभी तक नहीं कहा कि तुम मुझसे प्यार करते हो। तो मैं चीशी के दिन कहूँगा ना, वांग जी। खास अंदाज में कहूँगा वुशियान, चीशी के दिन ही कहूँगा। वादा? वादा, तुमसे बात ही मैं वो सुनने के बाद करूँगा। हाँ हाँ, उसी दिन कहूँगा।